अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? इतने लोग जमा क्यों हुए? शेख अदावाली का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। हुजूर, यही सही वक्त है, पीछे के रास्ते से चलते हैं। यहां चारों तरफ नजर रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है जनाब। Biraz daha gelin zaten. खुशामदीद शेख साहब। वो देखो शेख साहब आ रहे हैं। खुशामदीद शेख साहब। खुशामदीद आपको। आपको और आपके साथियों को तहे दिल से खुशामदीद। खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे अपने लोग अपने शेख के तौर पर मेरा एहतराम करते हैं। मेरा नाम है अदावाली। हमने अपने अंदर जज्बा पैदा किया और पैगंबर के पेशे की तरह तिजारत के लिए यहां आ गए। मेरे दोस्तों को आही कहा जाता है। मेरे बहुत से साथी इस वक्त रास्ते में हैं। जिस दिन मजलूमों को उनका अपना हक मिल जाएगा, उस हिसाब के दिन पर हम ईमान रखते हैं। इसीलिए हमारा मकसद हर कीमत पर तराजू में इंसाफ करना है। हम चाहते हैं कि बाजार का निजाम मुनासिब चले। ये भी चाहते हैं उसको हक मिले जो हकदार है, ना कि किसी ताकतवर को। हम चाहते हैं कि गरीबों का पेट भरे और जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो। हम चाहते हैं कि लोगों को जरूरत की मेयारी चीजें सस्ते दामों मिले। हम इस बाजार में बहुत जल्द एक जगह लेने वाले हैं। आप सब लोगों के लिए खैर हो। आमीन। खुशामदीद शहजादी, तशरीफ लाएं। शहजादी,
जो सरतापा हसीन हो उसका फूलों से इस्तकबाल ही हमारी रिवायत है। मेरी हवेली में खुश आमदीद। ये हवेली जैसा सुना था वैसा ही खूबसूरत पाया है आलिशार साहब। ये एक हवेली हुआ करती थी, लेकिन जब से आपने इसमें कदम रखा है तो ये महल बन गई है। आपके कदमों में गुलाब बिछाए गए, इसलिए कि आप में और गुलाब में कोई फर्क नहीं है। तशरीफ लाइए। शेख साहब, उस्मान साहब आ जाएं अंदर। क्या चाहते हैं आप मुझसे? मुराद चाहते हैं या फिर रूह चाहते हैं? मुराद है कि मेरी। ना दूं अगर मैं मुराद आपको? उसके लिए दरवाजे पे इंतजार करूंगा, सही वक्त का इंतजार करूंगा। दरवाजे पर इंतजार दरवेशों का काम है उस्मान साहब। सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा, अकल का पुल गिर जाएगा, देर हो जाओगे। इंतजार करना आम शख्स का काम नहीं, और ना ही एक बहादुर का। इंतजार करना दुश्मनों के लिए नहीं, अपने आप को हरा देने के मुतरादिफ है। बेशक आप लड़ते हैं, मैदान में ललकारते हैं, लेकिन मैदान में सब्र का दामन थाम के लड़ना आपके बस की बात नहीं है उस्मान साहब। बहुत सी जंगें देखी, बहुत लड़ा हूं, शिकस्त नहीं देखी कभी। लेकिन आज मैं नाकाम हो गया। शुक्रिया।
मेरी पसंदीदा खुशबू यास्मीन। हर किसी के जल्द पे खूबसूरत नहीं लगती। खुशबुओं से खेलना अच्छे से जानते हैं आप। जरा बताइए, खुशबू उठ रही है मुझ पर। आपके इरादे क्या है सोफिया? मुझे दो ही चीजें पसंद हैं आलिशार साहब, फूलों की खुशबुएं और सोने की खनक। मुझे दोनों मिल गए। उस्मान और अदा बाली का साथ देंगे या फिर आप उन लोगों का जिनसे आप प्यार करते हैं? आपका उस्मान के साथ मसला क्या है, यह आपने बताना होगा मुझे। मुझे उस्मान और काई कबीले की कोई परवाह नहीं है। उस्मान ना होता अगर, तो हम मंगोलों को कब की शिकस्त दे चुके होते। अदाबाली को भी रोक लेते। अदाबाली से क्या मसला है? अदाबाली जैसे आपकी रियासत के लिए मसला है, वैसे ही वो जब यहां पर आकर आबाद होगा, मेरी सरजमीन के लिए भी वैसे ही खतरा होगा। आलिशार साहब, मेरी ख्वाहिश है आप अदाबाली को रोक लें। अगर आप मेरा साथ दें तो ऐसा मुमकिन है। हम अपनी सरजमीन से उसे निकाल फेंकेंगे। अदाबाली को हमारे इस ताल्लुक के बीच जहर घोलने की इजाजत मत दीजिए। मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूं सोफिया? क्या बात है जोरबा? जनाब, दुंदार साहब के बेटे बातूर ने बाजिंतीन से आने वाले काफले पर हमला कर दिया और मजीद ये कि काफले का साजो सामान भी चुरा लिया। लानत हो उस पर। ये आग मेरी सरजमीन तक पहुंच चुकी है। दिखाई नहीं देता? खुद देख लिया आलिशार साहब। अदाबाली ने पहले उस्मान और अब दुंदार को हमारे खिलाफ कर दिया। क्या आप अभी तक सोच रहे हैं कि मुझ पर भरोसा करें या नहीं? मैं अपनी बात कह चुकी हूं।
अगर मंगोलों को आपने पूरा महसूल ना दिया तो वो आपको जीने नहीं देंगे। सुल्तान के आसरे में रहने से मंगोलों के जूते तले रोन दिए जाएंगे। आलिशार साहब। शहजादी, आज रात मेरा इंतजार करना, अपने फैसले से आगाह करूंगा। तो आप भी मुझसे यूं मुंह मोड़ेंगी बाला? अल्लाह जानता है और आप भी जान लें, मैंने वादा किया था आपसे और उस वादे पर आज भी कायम हूं उस्मान। लेकिन मैं अपने बाबा की बात के खिलाफ नहीं जा सकती, और अगर वो इसकी इजाजत नहीं देते, नहीं मिले मुझसे आप, यहां आइंदा मत आइएगा। बाला, क्या कह रही हो ये? मैं इस सूरत को देखे बगैर, इन आंखों को देखे बगैर नहीं रह सकता अब। मेरा दिल और मुस्तकबिल आपकी अमानत है। क्या आप इस अमानत को रखेंगे? अगर नहीं रखना चाहते तो नाराज नहीं होंगी, ये जान लें। तो ठीक है, तुमसे मैं आज वादा कर रहा हूं, याद रखना, तुम जहां जाओगी मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। वादा कर रहा हूं। शुरू अल्लाह के पाक 99 नामों से, जो कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है, जिसने हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काए के अजीम सरदारों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को यहां क्यों इकट्ठा किया है। हम सब जानते हैं दुंदार साहब, कुलूजा हसार के काफरों की चालों और मजालिम को अच्छी तरह जानते हैं हम। हमारी तलवारें तैयार हैं, आपकी तरफ से जंग के ऐलान का इंतजार है। सामसा साहब की बात ठीक है, ये जंग का वक्त है। आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है दुंदार साहब। हम दुश्मनों और दोस्तों को जानते हैं। सामसा चाउश सही है, ये जंग का वक्त है दुंदार साहब।
बमसी भाई और साम सच्चाओश, मालूम है कि आप इस बारे में कितने पुरजोश हैं। क्योंकि आप जंग चाहते हैं और गनीमत का माल देखना चाहते हैं, तो फिर तैयार हो जाइए। बतौर अंदर ले आओ। ये सब क्या है दुंदार साहब? ये माल गनीमत है जो बतूर ने बड़ी बहादुरी के साथ काफिरों से छीना है। यह है वो शेर दिल जवान, काफिरों पर हमला कैसे करते हैं पूरी दुनिया को इसने दिखा दिया। जिस तरह इसने उस्मान को बचाया था, एक बार फिर इसने अपनी बहादुरी का लोहा मनवा लिया। जैसा कि आपने कहा, उस्मान साहब यहां क्यों नहीं हैं? क्या उन्हें इस जिरगे में नहीं बुलाया गया? उस्मान कबीले में नहीं है दबीर जी साहब, वो कहीं मसरूफ है। गुंदोज साहब पूरी तरह से बयान नहीं कर सके। उस्मान साहब के दूसरे काम ज्यादा अहम हैं, जैसा कि सलजान खातून अदाबाली की बेटी का हाथ मांगने गई थी, लेकिन शेख अदाबाली ने इनकार कर दिया। ये मसला उस्मान और अदाबाली के दरमियान है, इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं बमसी साहब? उस्मान मेरे ताया का बेटा है, भाई है मेरा, खून का ताल्लुक है उससे। उस्मान ने उन लोगों का बहुत पीछा कर लिया है। यकीनन बेहतर महसूस कर रहे होंगे। जब तुम अच्छी खबर सुनाओगी तो बेहतर हो जाऊंगा मेरी प्यारी बेटी। तो फिर आका राहत महसूस कीजिए। आलिशार साहब की कमजोरियां इतनी मजबूत हैं कि उन्हें कठपुतली बनाया जा सकता है। क्या काफले के बारे में कुछ खबर मिली है? बिल्कुल, कायों को आराम नहीं। तो बेशक ना हो, यही हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। कैसे? इसका हल हमारे इत्तेहादी आलिशार साहब खुद ही निकाल के लाएंगे। वो आज रात यहां हमारे साथ खाने पर शरीक होने आएंगे, लेकिन कालानोस को शायद ये अच्छा ना लगे। कालानोस पागल आशिक। फिर मैं सबसे अहम फरीजा कालानोस को सौंपूंगा। वो अदाबाली को कत्ल करेगा। उसे खुशखबरी सुनाओ सोफिया। जैसे आपका हुक्म आका। सेल्वाडोर, बहादुर को सजा देना तुम्हारा फर्ज है, जिसने हमारे काफले पर हमला किया था। मैं उस डाकू बहादुर के पीछे साए की तरह लग जाऊंगा। जब मैं उसका गला घोटूंगा तो उसको समझ आएगी कि काफले पे हमले का मतलब क्या होता है। अब हमारा मसला मोहब्बतों के दुखों में घिरा उस्मान नहीं है। काई का जुर्रतमंद बहादुर मेरा बेटा बतौर है। काफिरों पर उकाब की तरह हमला किया इसने, और आपको जो ये माल गनीमत नजर आ रहा है, ये हासिल किया जब हमारे पास माल गनीमत कसीर हो और शेर जैसा बहादुर बेटा हो, तो फिर मुझे कोई तकलीफ नहीं दे सकता। मैं दे सकता हूं दूंदार। अलीशार साहब। हाँ आलिशार, उठा लो ये सब कुछ। हमने तुम्हें आबाद होने
और अपना निजाम कायम रखने के लिए जगह दी, न कि एक डाकू की तरह काम करने की। या आप लोगों ने कब से काफिलों पर हमला करके गंदगी फैलाना शुरू कर दी? ये गंदगी नहीं, माल गनीमत है जो कुलूजा हिसार के काफिरों का माल है। जो हमने मिलकर अहद किया था दूनदार, क्या वो मुआहिदा भूल गए हो तुम? उस दोस्ती का क्या हुआ? इत्तेहाद का क्या हुआ? मैं सोफिया और कालानोस को अब क्या जवाब दूंगा? अब कोई इत्तेहाद नहीं रहा अलीशार साहब। आपकी गैर मौजूदगी में उन्होंने हमारे सिपाहियों को शहीद किया। मुझे आपके सिपाहियों की कोई परवाह नहीं। मैं सल्जूक घराने के मफादात का मुहाफिज हूं। आखिर आपको इस हमले की किसने इजाजत दी दूनदार? जवाब दीजिए। क्या काफिरों से लड़ने के लिए हमें इजाजत लेने की जरूरत है? ये कबीला जिसके आप सरदार हैं, रिवायात की पासदारी आपकी जिम्मेदारी है। और ये खैमा जिसमें आप अपनी औरतों के साथ रहते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, ये सब मेरा है। हर एक की तरह आपको भी मुझसे इजाजत लेनी होगी। ये खैमा सुलेमान शाह का है, ये काई कबीला है और रिवायात तुर्कों के हैं आलिशार साहब। रुक जाओ, रुक जाओ। जाओ यहां से और जाकर अपने बराबर वाले से उलझो। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और अब मैं ये माल गनीमत शहजादी सोफिया को वापस लौटाऊंगा, और अगर इसमें से कुछ भी कम हुआ तो इसका हिसाब तुम्हें अपने खून से देना पड़ेगा। खून से।